आज हम बात कर रहे हैं ओपीएस ने दोस्तों टेंशन बढ़ा रखी है। कर्मचारियों की टेंशन बढ़ा दी है, राज्य कर्मचारी की भी और केंद्र कर्मचारी की और सरकार की, राज्य सरकार की भी और केंद्र सरकार की। जो उस समय मौजूदा सरकार है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी भी पार्टी को कोई से लेना देना नहीं है, सभी की टेंशन उसने बढ़ा रखी है। दोस्तों मैं राज फाइनेंशियल प्रतिभा पाठशाला में आपका सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इस समय क्या है, पूरे देश में एनपीएस के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। सभी एनपीएस को बाइकआउट कर रहे हैं, सभी एनपीएस को नहीं चाह रहे हैं। जो इतने कर्मचारी, राज्य कर्मचारी हों या केंद्र कर्मचारी हों, किसी भी स्टेट के हों, चाहे सरकार किसी की हो, किसी स्टेट के हों, उसका विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाह रहे कि हमें एनपीएस मिले। उसी के मद्देनजर रखकर जहाँ जहाँ सरकारें पक्ष की हों, विपक्ष की हों, किसी की पार्टी हो, वहाँ पर एनपीएस की जगह ओपीएस को लागू कर दिया गया है। लगभग 6-7 राज्यों में एनपीएस को हटाकर ओपीएस को लागू करा गया है। मगर ओपीएस को लागू कर तो दिया राज्य सरकारों ने, मगर केंद्र कर्मचारी, जो राज्य कर्मचारी हैं वहाँ के, उन पर एक टेंशन का माहौल है। जो वहाँ के कर्मचारी हैं उन्हें भी टेंशन है। उनमें बहुत सारी बाध्यता डाल देंगे कि आपकी इससे 2004 से पहले आपकी नियुक्ति इतनी होनी चाहिए, और बहुत सारी का आपको विकल्प भरना पड़ेगा। आपको विकल्प भरना पड़ेगा कि आप एनपीएस के हिस्सा में जाएंगे या ओल्ड में जाएंगे। आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। अगर आप एनपीएस में चलेंगे तो वापस पुराना ओल्ड में नहीं जाएंगे, ओल्ड में चलेंगे तो एनपीएस में जाएंगे। कर्मचारियों के लिए टेंशन की दुविधा कर दी है। एक शपथ पत्र और मांगा जा रहा है कर्मचारियों से कि जो आपका जमा है पीएफआरडी के पास, जो आपका पैसा जमा है, उसको आपको लिख के देना पड़ेगा कि जो कंट्रीब्यूशन राज्य सरकार ने दिया वो राज्य सरकार को वापस करेंगे, और जो आपका पैसा है वो अपने अकाउंट में डालेंगे, तभी आपको पेंशन का हिस्सा मिलेगा। वो जिम्मेदारी कर्मचारियों पर लाद दी है राज्य सरकार ने। तो टेंशन तो ओल्ड पेंशन जहाँ मिल रही है कर दिए, उन्हें भी कर्मचारी को दे दी गई है। और राज्य सरकार भी टेंशन है, क्योंकि राज्य सरकार ने जो कंट्रीब्यूशन करा था कर्मचारी के लिए 14%, वो भी उसका पैसा केंद्र सरकार ने, जो वहाँ की पीएफआरडी का है, जो इसको रेगुलेट करती है, उसने पैसा देने से मना कर दिया है। बहुत सारा करोड़ों अरबों रुपए उनका राज्य सरकार का केंद्र सरकार पर बकाया बचता है। वो भी टेंशन में, राज्य सरकार भी टेंशन में और कर्मचारी टेंशन में कि हम ओपीएस में जाएं कि एनपीएस में जाएं। अब उसके बाद जो मौजूदा सरकारें हैं, केंद्र सरकार है कोई, वो भी टेंशन है। वो भी व्यवस्था विचार विमर्श कर रही है कि एनपीएस के और ओपीएस के बीच का कोई रास्ता अपनाया जाए जिससे कर्मचारी नाराज नहीं हो। जो हमारे कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी, हमसे नाराज नहीं हो, उनके बुढ़ापे में एक अच्छी पेंशन, गारंटेड पेंशन मिल जाए, जिसे कह रहे हैं जीपीएस। जीपीएस की इस समय बहुत चर्चा हो रही है कि जीपीएस कर्मचारी को लागू कर दिया जाए। इसमें नई नई मीटिंग हो रही है, मंथन चल रहा है। जो केंद्र कर्मचारी संगठन मंत्री हैं, उनमें विचार विमर्श हो रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें गारंटेड पेंशन व्यवस्था लागू करी है 2024 में। इसमें बहुत जोर दिया जा रहा है कर्मचारियों को। गारंटेड एनपीएस में कहा था, ओल्ड पेंशन में गारंटेड थी। ओल्ड पेंशन में क्या था, जो कर्मचारी मान लो 60 साल में रिटायर होता था, तो जो उसकी लास्ट महीने की सैलरी होती थी, मान लो 50,000 होती थी या 1 लाख होती थी, उसका 50% फिक्स था कि गारंटेड था। उसे 50% गारंटेड था कि उसे आधा वेतन मिलेगा पेंशन के रूप में। ओल्ड पेंशन में गारंटी थी कि इतना आधी पेंशन मिलेगी। एनपीएस का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें गारंटेड नहीं है, कोई गारंटी नहीं दी जा रही है सरकारी तरफ से, या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई भी सरकार हो, उसकी तरफ से कोई गारंटेड नहीं है कि आपको इतनी पेंशन मिलेगी। पूरा शेयर मार्केट पे इसे छोड़ दिया गया है, एनपीएस को पूरा शेयर मार्केट में छोड़ दिया गया है। इसी के कारण राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकारों को मजबूरन होकर राज्य सरकारों को एनपीएस को बंद कर ओल्ड पेंशन को बहाल करा जा रहा है। केंद्र सरकार अपना फैसला वापस लेना नहीं चाह रही है, वो एक बीच का रास्ता अपनाना चाह रही है, जिसे जीपीएस कहा जा रहा है। केंद्र सरकार चाह रही है
कि जब कर्मचारी रिटायर हो तो उसे एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि उसे गारंटेड यानी 50% पेंशन उसे मिल सके। चाहे 40% व्यवस्था चल रही है, 30% और 40% और 50%। उसका कर्मचारी कंट्रीब्यूशन जो 10% जा रहा है एनपीएस में, उसे बढ़ाकर 14% और 15% और 20% करा जाएगा। जो कर्मचारी 10% देंगे उन्हें 30% फिक्स पेंशन जीपीएस के तहत दी जाएगी। मान लो कोई कर्मचारी 15% देगा तो उसे 40% है। अगर कोई कर्मचारी 50% की बात चल रही है, कोई 20% अपना कंट्रीब्यूशन हर महीने देता है, जब रिटायर होगा जो उस समय का वेतन होगा उसका, तो उसे 50% वेतन पेंशन के रूप में मिलेगा। मान लो रिटायर हो रहा है वो कर्मचारी अपनी 60 साल करने के बाद कितना 1 लाख सैलरी पर रिटायर हो रहा है। जब जीपीएस के तहत वो फार्म अपना भर देगा शुरू में, और उसका तो उसे गारंटेड सरकार एक बॉन्ड दिया जाएगा कर्मचारी के लिए, बॉन्ड इशू करेगी कि आपको रिटायर होने से जो आपका वेतन होगा लास्ट महीने का उसका 50% दिया जाएगा। ये जीपीएस के तहत है। मगर कर्मचारी इसमें भी खुश नहीं है, क्योंकि उनकी दुविधा ये है, जीपीएस मान लो 7 में वेतन चल रहा, 8 में लगेगा, 9 में लगेगा, वो तो 60 साल के बाद 40 साल 100 साल तो आदमी आयु होती है, 100 साल जिएगा 40 साल में 4 वेतनमान लग जाएंगे, तो उसे 4 वेतनमान जो लगेंगे उसका लाभ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी परेशानी जीपीएस में भी परेशानी है। सरकार तो अच्छा कर रही है, सरकार चाह रही है कि जीपीएस को लागू कर दिया, सरकार कर्मचारी खुश हो जाएंगे, मगर उसमें भी दुविधा है। ना तो जीपीएस में जो महंगाई, पहली बात तो जो वेतन आयोग लगेंगे उसका लाभ नहीं मिलेगा। मान लो ठीक है 50% उसने सरकार ने व्यवस्था वेतन में कर दी, लास्ट वेतन 1 लाख था, 50,000 कर दी, उसमें महंगाई बहुत होगी। ओल्ड पेंशन में क्या है 50% तो है, मगर जो 7 में वेतन लगे, 8 में लगे, 9 में लगेगा, 10 में लगे, जब तक जिएगा लगते रहेंगे तो वो सबका लाभ उसे मिलता रहेगा। फिर दूसरी बात, महंगाई भत्ता जो बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, वो भी ओल्ड पेंशन में मिलता था और एनपीएस में नहीं मिलता। जीपीएस है उसमें भी नहीं मिलेगा। सरकार चाह रही है कि ये कर्मचारी खुश हो जाएंगे और हमें फिक्स कर देंगे, मगर सरकारी कर्मचारी चाह रहे हैं कि हमें तो ओल्ड पेंशन चाहिए, क्योंकि उसमें या तो जीपीएस कर रही है सरकार, उसमें फिक्स तो कर रही है कि आपको गारंटी बॉन्ड भर के लिख के दिया जाएगा कि आपको फिक्स मिलेगी, मगर वो भी एक और कर दे कि आपको महंगाई भरती हो, महंगाई भी आपकी इसमें लगती जाए। अगर सरकार ऐसा करती है तो कर्मचारी को कोई परेशानी नहीं होगी, एनपीएस भी ले सकते हैं, उन्हें भी एनपीएस के विरोध नहीं करेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।